कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया कितना प्यारा है, प्यारा है। 16 कला संपूर्ण सबसे न्यारा है, न्यारा है। सतयुग का कृष्ण कन्हैया। आज की इस पावन बेला में, जन्माष्टमी की पावन मेला में मैं ज्ञान जनकार चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने दीदियों के समक्ष कुछ भाई बहनों के प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर होने के नाते आम जीवन में भी लोग हमसे गीता से रिलेटेड कई प्रश्न पूछते हैं, जिससे लगता है कि लोगों के मन में कई अवधारणाएं हैं और गलत फहमियाँ हैं। जिस रूप में वो प्रश्न उठे हुए हैं समाज में, उनके उत्तर ना मिलने के कारण हम लोग गीता के वास्तविक ज्ञान से विमुख हो गए हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न लेकर मैं अपनी आदरणीय दीदियों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आपका परिचय करा दूँ। मेरे साथ बैठे हैं हमारी आदरणीय पूनम दीदी, जो कि पिछले 40 वर्ष से ज्ञान में हैं और ये कोर्स कराते हैं और नॉर्थ जोन के कल्चरल कन्वीनर भी हैं। और उनके बगल में बैठी हमारी आदरणीय खिमिया दीदी, जो पिछले 30 वर्ष से ज्ञान में हैं और सेंटर में चलाती हैं। हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी, जो कि सेंटर की इंचार्ज हैं। तो इन चारों बहनों, चौथी बहन बबीता बहन, उनके सहयोग से ये सेंटर बहुत खूबसूरत तरीके से चल रहा है, बहुत सी आत्माओं की सेवा कर रहा है। तो दीदी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भागवत में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म पीपल के पत्ते पे हुआ, पीपल के पत्ते पे अंगूठा चूसते जन्म हुआ। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी मनुष्य का पीपल के पत्ते पे कैसे जन्म हो सकता है। इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? कोई आध्यात्मिक रहस्य है, कोई गूढ़ रहस्य, कैसा रहस्य? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए और मुझे भी बताइए कि ये रहस्य क्या है। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपका। लेकिन सर्वप्रथम मैं सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगी। सबके लिए आज के इस सुंदर दिवस पर हम बहनों की यही शुभकामना है कि आप आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों को जाने, पहचाने, समझें। जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन किया गया है, श्री कृष्ण के जन्म से जो संबंध रखता है, तो परमपिता परमात्मा ने जो इस समय हमको सत्य ज्ञान दिया है, उस सत्य ज्ञान के आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब जो इस समय समझ आ रहा है कि समय चक्र के अंदर जब समय कलयुग से सतयुग में जाता है तो संसार के अंदर महापरिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। मेजर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वार और एटॉमिक वार के द्वारा। उस समय संसार का लगभग 3/4 हिस्सा जलमय हो जाता है, एक हिस्सा ही बचता है जो कि अविनाशी होता है। तो हमारा भारत देश जो है वो अविनाशी भूखंड माना गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा भारत देश के अंदर ही है। क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण भी भारत देश में ही होता है और भारत देश में ही सबसे अधिक योग साधना करने वाले संत महात्मा रहे हैं। इसलिए भारत भूखंड अविनाशी भूखंड है और समय चक्र के अंदर जब गोल्डन एज आने का समय होता है तो हमें ये ज्ञात हो कि गोल्डन एज का जो फर्स्ट प्रिंस है, परमात्मा पिता ने बताया कि वो श्री कृष्ण जी ही हैं। जिस श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी हम सभी बड़े प्यार से प्रतिवर्ष मनाते हैं, जिसके चरित्रों का हम गुणगान करते रहते हैं,
और जन्म जन्मांतर भी हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते आए, सत्संगों में, कथाओं में सुनते रहे, भाव विभोर होते रहे। लेकिन आज जबकि हम परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को और दिव्य ज्ञान को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो बात इस समय स्पष्ट समझ में आती है कि श्री कृष्ण का जन्म भारत भूखंड पर गोल्डन एज में जब होता है, उस समय चारों ओर सृष्टि जलमय होती है। सिर्फ भारत भूखंड जो कि पीपल के पत्ते का रूप ले लेता है, तो ऐसे अविनाशी भारत भूखंड पर गोल्डन एज की फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण होता है, दिव्य जन्म होता है। उसे ही शास्त्रों के अंदर इस रूप में दिखाया गया, भागवत गीता के अंदर दिखाया गया कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। वास्तव में तो विचार करने की बात है कि पीपल का पत्ता और मनुष्य का बालक दोनों बातें कैसे संभव है। लेकिन पीपल का पत्ता होता है भारत भूखंड, चारों ओर जल ही जल, और सतयुग की प्रथम प्रिंस श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण भारत भूखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने ज्ञात हुआ हमें कि कहने में कुछ और है और वास्तव में कुछ और है, यानी कि इतनी उच्च श्रेणी की आत्मा के जन्म को हमने कैसे उसको एनालाइज किया और शास्त्रों में उसका कैसे वर्णन कर दिया गया। बहुत सुंदर उत्तर आपका दीदी, शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका। हमारा अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण को हम मक्खन चुराते देखते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया। तो मेरा अगला प्रश्न हमारी आदरणीय किमिया दीदी से है, तो दीदी बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है, कैसा रहस्य है ये, तो कृपया इसको बताइए कि माखन चुराने से यहाँ क्या अर्थ हुआ। ओम शांति। ये जो कृष्ण के चरित्र में दिखाते हैं कि माखन चुराया, पहले तो ये सोचने की बात है कि कृष्ण इतना सुंदर राजकुमार, संपन्न, संपूर्ण, उसे माखन चुराने की क्या जरूरत पड़ी? क्या उसे माखन की कोई कमी थी? वास्तविकता क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य हमें समझने की आवश्यकता है कि ये माखन वास्तव में ये स्थूल माखन नहीं, ज्ञान के माखन की बात है कि जब परम पिता परमात्मा आते हैं सृष्टि पर और हमें ज्ञान रूपी माखन देते हैं, तो जब हम उस ज्ञान रूपी माखन को ग्रहण करते हैं तो इस माखन को खाने की चाह हमारी बढ़ती ही जाती है। तो ये चाह कभी भी कम नहीं होती, और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो इसी को ही मक्खन चुराना कहा गया है। तो वास्तव में ये कोई स्थूल मक्खन नहीं है, ये ज्ञान का मक्खन है। जितना जितना ज्ञान का मक्खन हम खाते जाते हैं, उतना उतना आत्मा संपन्न, संपूर्ण बनती जाती है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती जाती है, और ज्यादा ये चाह बढ़ती जाती है कि ज्ञान को मैं आत्मा लेती जाऊं। तो इसको ही वास्तव में जो है चुराना मक्खन का कहा गया है। तो ये है वास्तव में ज्ञान रूपी मक्खन की बात। और इस ज्ञान रूपी मक्खन को खाते खाते ही गुणग्राही दृष्टि बन जाती है आत्मा की, और वो गुण भी ग्रहण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को सुनना चाहती है। तो ये है वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य। इसका आध्यात्मिक रहस्य हुआ कि मक्खन चोर नहीं, ज्ञान गुण चोर जो आत्मा है, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी शुदा को शांत करने के लिए, ज्ञान रूपी मक्खन को ग्रहण करने के लिए, वो उसे और अधिक उपलब्धि लाने के लिए वो जगह जगह से एकत्रित करती है, जिसको शास्त्रों में यहाँ किंवदंती के रूप में कहें,
कह दिया गया कि वो मक्खन चुराते थे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। तो मेरा अगला प्रश्न है, उसी प्रकार से फिर विचित्र सी धारणाएं बनी हुई हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि कृष्ण जी गाय चराते थे। अब यहीं फिर वही प्रश्न आता है कि जो जिसको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, प्रिंस कहते हैं, और ब्रह्मांड का शायद मालिक भी कह सकते हैं, सत्युग का प्रिंस भी हो गया, तो वो आत्मा गाय चराएगी। यहाँ गाय चराने से क्या अर्थ है दीदी, हमारे को जरा बताइए कि ये क्या है। कृपया दर्शकों का ये प्रश्न की जिज्ञासा शांत कीजिए कि यहाँ गाय से क्या अर्थ और चराने से क्या अर्थ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारत देश के अंदर एक एक भारतवासी के मन में गाय को माता के रूप में सम्माननीय और पूजनीय माना गया है। बिल्कुल। कहीं कहीं तो गाय की पूजा भी करते, क्योंकि भागवत के अंदर यही सुनते आए कि श्री कृष्ण जी ने गाय चराई, इसलिए उनको ग्वाला भी कहा गया, गोपाला भी कहा गया। लेकिन एक और सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको हम ईश्वर भगवान प्रभु कह रहे हैं, तो उन्होंने इतना साधारण सा कर्तव्य किया और उस कर्तव्य को आज चरित्र के रूप में हम भक्ति मार्ग के अंदर, भजनों के अंदर, कीर्तन के अंदर गुणगान कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा जन्माष्टमी पर्व मनाना तभी सार्थक होगा जबकि हम इस चरित्र की थोड़ी सी गहराई की ओर जाएं कि एक और तो हम श्री कृष्ण को भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु कह रहे हैं, दूसरी ओर एक साधारण सा कर्तव्य उनका चरित्र के रूप में गायन कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाई देने वाला साधारण सा कर्तव्य वास्तव में बहुत बड़े परमात्मा के दिव्य कर्तव्य की यादगार है जो हम मना रहे हैं। अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य के यादगार को। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, जैसे बताया, समय चक्र में जब परिवर्तन होता, कलयुग से सतयुग में समय जाता है, तो परमात्मा पिता सत्य ज्ञान, जैसे हम सुन रहे थे माखन के रूप में, तो जो सत्य ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को चारों दिशाओं में ले जाने का दिव्य कर्तव्य माताओं बहनों के द्वारा वर्तमान समय संपन्न हो रहा है। आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही ऐसी संस्था है जो बहनों के द्वारा संचालित हो रही है, और विश्व के चारों कोनों के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमारे सेवा केंद्र हैं। तो ये परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य का यादगार कि माताओं को गाय भी कहा गया है, तो परमात्मा माताओं को माध्यम बनाकर, बहनों को माध्यम बनाकर के ज्ञान का दिव्य अनुभव मनुष्य जाति को, सारी विश्व की मनुष्य आत्माओं को वर्तमान समय करवा रहे हैं। और उसको अनुभव करवाने के लिए आज हम देखते साइंस के भी बड़े बड़े साधन हम सभी यूज कर रहे हैं। जैसे वर्तमान अभी भी आप साइंस के इसी साधन के द्वारा ही परमात्मा के इस साधारण से कर्तव्य की जो गहराई छिपी हुई है कि कैसे वर्तमान परमात्मा माताओं बहनों रूपी गाय के द्वारा सारे विश्व के अंदर, विश्व के कोने कोने में इस ज्ञान को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप भी ऐसा ही सोचते होंगे जी। आपका क्या चिंतन चलता है? हमें तो यही समझ आता है, क्योंकि गाय हमारी माता है, ऐसा हमारे मानस पटल पर लिखा हुआ है। जब से हमने होश संभाला, पूरे भारतवर्ष में गाय को एक सम्मान सूचक माना जाता है, माता के रूप में उसका दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर गुण है। तो आपने कहा कि परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पे रखा और उन्हें सारी दिशाओं में भेजा चराने के रूप में। यहाँ चराने का भाव अर्थ हुआ कि लोग उसको, ज्ञान को ग्रहण करके उसकी जुगाली करें, और वो माताएं जो हैं वो उसको चराने के लिए, ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाने के लिए निमित्त बनी, जिसे गाय का चराना कहा गया। तो सुना दर्शकों के कितना सुंदर जवाब दिया हमारी दीदी ने कि
गाय चराने का वास्तविक अर्थ क्या है और किताबें शास्त्र क्या कहती हैं और हम क्या समझते हैं, कितना डिफरेंट है ऑल टुगेदर। तो मेरा अगला प्रश्न है दीदी के फिर वही बात आती है कि हम जिसे ईश्वर रूप में मानते हैं उसके कर्तव्य कैसे हम लोग मानते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, तो अब इसका क्या रहस्य हुआ कि कौन से वस्त्र चुराए, गोपी से अर्थ क्या, वस्त्र से अर्थ क्या, जरा आप मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को उसका खुलासा कीजिए कि इसका अर्थ क्या हुआ। ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने जी। और ये हम कृष्ण जी के चरित्र में बहुत अधिक जन्माष्टमी के जहाँ भी झांकियाँ लगती हैं तो इस दृश्य को देखते रहते हैं, देखते आए हैं कि चीर वस्त्र हरण का दृश्य। तो ये जो चीर वस्त्र हरण है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये बात हम समझेंगे कि परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भाग्यशाली रथ अर्थात ब्रह्मा के तन द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। तो ये भाग्यशाली रथ जब ज्ञान को सुनकर संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं तो यही वास्तव में आत्मा श्री कृष्ण की पदवी को प्राप्त करती है। तो कहने का भाव यह है कि गोपेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा परमात्मा हमको ये बात बताते हैं आकर के कि ये जो वस्त्र है ये शरीर रूपी वस्त्र है वास्तव में। तो इस शरीर रूपी वस्त्र को हमें भूलने का अभ्यास कराते हैं अर्थात अशरीरी बनाते हैं। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं तो आत्मा सच्चे सुख की अनुभूति करती है। तो इसको ही पक्का कराने के लिए ये वास्तव में श्री कृष्ण के चरित्र में चीर हरण की बात दिखाई जाती है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि हमें इस शरीर रूपी वस्त्र को भूलना है, जिसके आभास में हम बहुत ही अपने जीवन में दुख की विकारों की अनुभूति करते हैं और ये दुख और विकारों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो इस बंधन से परमात्मा आकर के हमको छुड़ाते हैं। तो इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास कराते हैं और ये बहुत सुंदर अभ्यास है और इस अभ्यास को आत्मा करके सच्चे सुख की अनुभूति करती है। तो ये बहुत सुंदर ही चरित्र के रूप में श्री कृष्ण के दिखाया गया है। बहुत अच्छे, यानी कि यहाँ भाव हुआ कि अपने को आत्मा जानना है। ये जो देह हमें मिली है ये हमें रोल प्ले करने के लिए मिली है, यानी कि ये जो देह है ये वस्त्र है और असली चीज जो है वो आत्मा है। तो हमें इस देह को भूलना है, देह रूपी वस्त्र को भूलना है, अपने को अशरीरी आत्मा जानना है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने दीदी। हमारे भाई बहनों मैं की भी इस विषय में कुछ कहना जी, चाहूंगी जी। क्योंकि ये वृतांत जब आता है भागवत के अंदर जी। तो कई व्यक्ति इसका उल्टा भाव बहुत अधिक लेते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने ऐसा कार्य किया और अगर हम भी करते हैं तो इसमें क्या कठिनाई है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जो वृतांत चला वास्तव में श्री कृष्ण जी गोपियों को कुछ सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। तो जो उन्होंने सिखाया समझाया आज उसको भी लोग भूल चुके हैं और सीधा सीधा जो शब्द कहे गए वो चाहे वो वस्त्र चुराने के चाहे चीर हरण के जो भी ये शब्द कहे गए हैं उसकी ओर वो ज्यादा ध्यान देते हैं और लेकिन जो उसमें शिक्षा छिपी हुई थी उसको भूल गए। लेकिन अभी परमात्मा पिता तो हमें बिल्कुल स्पष्ट समझा रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चों मैंने तुम्हें ये समझाया था कि जब तुम मेरा ध्यान करो तो अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को भूल जाओ, देह और देह के संबंधों को
शरीर रूपी वस्त्र को, जगत के भौतिक सुख साधनों को भूल करके और स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा का ध्यान करो तो मेरी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मनुष्य वृत्ति होती है, हम क्या करते हैं, हमारा बुराई की तरफ ध्यान जल्दी जाता है, खिंचता है। अच्छाई को ग्रहण करने में क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, उधर हमारा ध्यान कम जाता है और बुराइयों की तरफ हम जल्दी खिंच के चले जाते हैं, क्योंकि बुराई में एक आकर्षण होता है। तो उस आकर्षण के कारण उन्होंने उसे वस्त्र चुराने का नाम दे दिया गया। तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। तो मेरी अगला प्रश्न है दीदी, उसी तरीके से है कि कहते हैं श्री कृष्ण जी की 16,108 पटरानियां थी। अब बड़ी अजीब सा प्रश्न है और बड़ी लोगों की जिज्ञासा में समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति कोई 16,108 पटरानियां कैसे रख सकता है। किसी की 16,108 पत्नियां या सहधर्मिणी कैसे हो सकती है। तो कृपया हमें यह भी बताइए कि इसका क्या रहस्य है, वास्तविक रहस्य क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता में जो भी चरित्र दिखाए गए हैं, पहले तो भगवान ने जो श्रीमद् दी, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है। तो ये आध्यात्मिक रहस्यों का भंडार है, तो परमात्मा के दिव्य सूक्ष्म कर्तव्य, लेकिन उन दिव्य कर्तव्यों को स्थूल रूप में चित्रित किया गया। और वर्तमान समय, क्योंकि कलयुग के अंत का भी अंत समय चल रहा है, तमो प्रधान समय चल रहा है, नेगेटिव एनर्जी चारों ओर इतनी अधिक हो चुकी है कि ठीक बात को, सही बात को भी उल्टा समझते समझते आज जैसे इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि ईश्वर का जो सत्य विश्वास है वो भी आज उतना नहीं रहा मनुष्य जीवन के अंदर। लेकिन ये बड़ा ही सुंदर रोचक प्रश्न है परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की रिजल्ट का। वास्तव में भगवान जो इस समय दिव्य कर्तव्य करवा रहे हैं विश्व परिवर्तन करने का, तो उसका जो रिजल्ट है वो है 16,108 की ये संख्या कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता, जिनका एक दिव्य अलौकिक नाम श्री कृष्ण भी है, क्योंकि कृष्ण शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद का भंडार है, वो है श्री कृष्ण। तो परमात्मा इस समय सृष्टि पर अपना कार्य करवा रहे हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा करके। और ये ईश्वरीय पढ़ाई विश्व के सभी मनुष्यों के लिए है, लेकिन वो मनुष्य आत्माएं जो कि इस पढ़ाई को रेगुलर पढ़ रही हैं, परमात्मा की श्रीमत को जान रही हैं, समझ रही हैं और परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करती जा रही हैं, ऐसे 8 अरब की मनुष्य आत्माओं में से 16,108 मनुष्य आत्माएं ही ऐसा पुरुषार्थ कर रही हैं। इसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में फिर जब हम माला जपते हैं, तो जहां 108 मणकों की माला का, सिमरनी माला का गायन आता है, वहां 16,108 मणकों की वैजयंती माला का भी गायन आता है। तो ये वैजयंती माला भी उन 16,108 मनुष्य आत्माओं की यादगार है, जो कि इस समय परमात्मा पिता के दिव्य कर्तव्य को जानकर, पहचान कर, समझ कर, मान कर, उनके कार्य में सहयोगी बनकर, समर्पित होकर के, पुरुषार्थ करके उस संपन्न अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध जब ये समय चक्र दोबारा शुरू होता है गोल्डन एज से, तो श्री कृष्ण के साथ साथ वो 16,108 मनुष्य आत्माएं जो इस समय पुरुषार्थ कर रही हैं, वो पूरे गोल्डन एज, सिल्वर एज में उनके समीप रहेंगी, उनके साथ कार्य में सहयोगी रहेंगी। और अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जो ये राजयोग है, ये वर्तमान समय हमें राजा बनाने का ही ज्ञान दे रहा है, राजा बनने की ही पढ़ाई दे रहा है। तो कर्म इंद्रियों के हम वर्तमान समय राजा बनते हैं और भविष्य में भी फिर विश्व के राज्य भाग्य को पाने के, राजा बनने के अधिकार को
परमात्मा से प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। तो यानी कि 16,108 पटरानियां श्री कृष्ण की नहीं है, ये वो आत्माएं हैं जो ज्ञान ग्रहण करके ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त करती हैं और सत्युग से लेके त्रेता के अंत तक वो उसकी वंशज आत्माएं होती हैं जो कर्मानुसार सृष्टि चक्र में महाराजा महारानी बनती हैं। उन्हीं का ये गायन है 16,108 पटरानियां, 16,108 वंश, ना कि 16,108 रानियां किसी व्यक्ति की होती हैं। तो आप समझ गए होंगे अब 16,108 का प्रश्न का उत्तर। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने दीदी। मेरा अगला प्रश्न है जो कि बहुत अहम है आज के समय में, कि गीता ज्ञान युद्ध के समय दिया गया, जब युद्ध की इतनी विभीषिका हो, चारों ओर कहते हैं उस समय 18 अक्षौणी सेनाएं समाप्त हो गई, जिनकी संख्या कुल मिला के अरबों में होती है, और इतनी युद्ध की विभीषिका में क्या किसी हिंसक युद्ध की बात हुई होगी? जो ज्ञान दिया गया होगा वो गीता का ज्ञान होगा या युद्ध से विषय में होगा, ये या कोई हिंसक ज्ञान की बात है? मैं तो नहीं समझता कि कोई हिंसा की बात थी। गीता ज्ञान सुनाते समय हिंसा कोई कैसे कर सकता है? तो इसकी जो उलझे प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा कमिया दीदी, क्या बताइए कि ये गीता का ज्ञान जो दिया गया वो महाभारत के समय कौन सी हिंसा की बात थी, कौन से ज्ञान की बात थी? तो वास्तव में जो महाभारत का युद्ध है वो कहते हैं कि कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ जी। और हिंसक युद्ध दिखाया गया है जी। तीर कमानों तलवारों से युद्ध दिखाया गया है, और उसमें श्री कृष्ण को गीता ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। अब हम अगर इसका गहन चिंतन करें तो क्या श्री कृष्ण स्वयं खड़े होकर हिंसा करा सकते हैं, हिंसक युद्ध करा सकते हैं? जबकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म। तो स्वयं जिसको हम कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, वो कैसे खड़े होकर के ये हिंसा करा सकते हैं? तो वास्तविकता क्या है कि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, इस कर्म क्षेत्र पर है, और ये हमारे मन में युद्ध है, विकारों से युद्ध है, ये अहिंसक युद्ध है। इसमें हमें विकारों से अपने आप को मुक्त करना है, मन को जीतना है, और मन को जीतना ही जगत को जीतना है। तो इसलिए ये हिंसक युद्ध नहीं था, तीर कमानों तलवारों से युद्ध नहीं था, ये अहिंसक युद्ध की बात है। तो इस समय, वर्तमान समय, आज हर एक आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर युद्ध के मैदान में है, और ये युद्ध मन में ही चल रहा है, और मन को विकारों से मुक्त करना ही अहिंसक युद्ध है। तो अभिप्राय ये निकला कि आज हर व्यक्ति अपने भीतर एक महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर खड़ा है। हम हर व्यक्ति आज महाभारत के कर्म क्षेत्र पर खड़ा है। किसी हिंसक युद्ध की बात नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं, ये स्वयं का स्वयं से युद्ध है। तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू स्वयं से तू युद्ध कर। ये युद्ध कौन सा है? जो हमारे मन के भीतर विकार हैं, बुराइयां हैं, जो उलझने हैं, उन पर विजय प्राप्त करनी है। ये उस युद्ध की बात चल रही है, ना कि किसी स्थूल की बात, स्थूल युद्ध की बात है। और किसी युद्ध के समय कोई ज्ञान कैसे देगा और कोई सुनेगा कैसे? तो अभिप्राय ये निकला कि ये जो युद्ध है हमें स्वयं से स्वयं को जीतने का युद्ध है, मन को जीत के जगत पे जीत पाने का युद्ध है। जब मैं स्वयं अपना राजा बन जाता हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करता हूँ, तभी मैं दूसरे पे राज कर सकूंगा। अभिप्राय ये निकला कि ये जो गीता ज्ञान दिया गया ये किसी युद्ध क्षेत्र पर नहीं, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड इसका अर्थ है। खुद पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान है जिसका नाम गीता ज्ञान है।
जो मैं समझता हूँ, हमारी दीदी ने जैसा बताया, ईश्वर स्वयं इस धरा पर आकर अपना परिचय देकर वो ज्ञान दे रहे हैं, वो मक्खन दे रहे हैं, वो हमें विभिन्न रूपों में अपना परिचय दे के समझा रहे हैं कि हम कैसे स्वयं पर सहज राज कर कर उस युद्ध में स्वयं विजयी बनकर अर्जुन भी बन सकते हैं और कृष्ण भी बन सकते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान को प्राप्त करे वो अर्जुन, जो ज्ञान सुनाए वो कृष्ण। तो बात को समाप्त कर जी, आज हम दर्शकों के लिए बहुत कुछ ज्ञान रूपी मक्खन भी मिल गया होगा खुद। तो भाई और बहनों, अभी हम रूबरू थे आपके प्रश्नों के साथ, अपनी आदरणीय दीदियों के साथ आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। तो कार्यक्रम के अंत में मैं अपनी आदरणीय कृष्णा दीदी जो इस सेंटर की इंचार्ज हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पावन पर्व पर अपने शुभाशीष वचनों के साथ हमें अनुग्रहित करें। अपने दो बोल हम दर्शकों के लिए और हमारे लिए बोलें। तो मैं स्वागत करता हूं दीदी आपका आज इस मंच पर, और आपसे गुजारिश करता हूं अपने बहुमूल्य वचन हमें सुनाएं। आदरणीय कृष्णा दीदी। ओम शांति। आज पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा शिव, ज्ञान के सागर पतित पावन, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी पिता परमात्मा ने हम बच्चों को बेहद का ज्ञान समझा दिया है कि भविष्य आने वाली सतयुगी दुनिया के प्रथम राजकुमार की दुनिया में हमको चलना है, उस जैसा बनना है, उसके संग आना है। तो उस जैसे ज्ञान गुण धारण करके हम अपने आप को श्रेष्ठ महान आत्मा बनाएं। वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार आज ज़रूरत है कि हम अपनी स्थिति अवस्था को श्रेष्ठ और महान बना लें। जैसे कि श्री कृष्ण की आत्मा का पार्ट दिखाया है कि हर प्रकार की परिस्थिति को कितना सरल और सुगमता से, महानता से पास किया और सबको पास करवाया, हर प्रकार की परिस्थितियों से पार हुआ। तो इसी प्रकार वो समय हमारा चल रहा है, और जो गीता में दिया हुआ ज्ञान नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसी पुरुषार्थ के लिए हम भाई बहनों को अपनी श्वास, संकल्प और समय को महान तपस्या के साथ सफल करना है। तभी हम अपने अंदर गुणों को धारण करके स्वरूप बनकर, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कि मनुष्य आत्माओं, जो देव आत्माओं की दुनिया में चलने के लिए देव आत्मा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उन सब के लिए पुरुषोत्तम बनने के लिए महान ईश्वरीय ज्ञान जो है हम स्वरूप में लाएं। तभी आज हमारी इतनी महान पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना सार्थक हो कि श्री कृष्ण की जो आज महिमा हम पूरा भारत, पूरा विश्व करता है, उसकी सूरत देखकर सब आकर्षित होते, सबकी सूरत को, मन को मोह लेता है। ऐसा श्री कृष्ण सतयुगी प्रथम राजकुमार जो आज उनके यादगार में जन्माष्टमी जन्म दिवस मना रहे हैं, तो उसका जन्म दिवस जन्माष्टमी मनाना तभी सार्थक होता कि जब हम उनकी दी हुई शिक्षाओं को, परमात्म ईश्वरीय शिक्षाओं को आज 100% हम जीवन में धारण करें और उनके संग आने का पक्का लक्ष्य रखें। तभी ये पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण जीवन जो परमात्म स्नेह की श्रेष्ठ रचना है, हम ब्राह्मण कुल भूषणों को शिव परमात्मा
ज्ञान योग के बल से श्रृंगार रहे हैं, श्री कृष्ण जैसा हमको सजा रहे हैं, तो उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें, समझें और धारण करते हुए सूरत से मूरत भविष्य की साक्षात्कार कराएं। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, वर्तमान अनेकानेक आत्माएं दुखी और अशांत, चिंतित, भय युक्त हैं, उन सब आत्माओं को अपने योग बल के द्वारा सकाश देते हुए, पवित्रता की किरणें देते हुए उनको दुखों से मुक्त करें। तो आज श्री कृष्ण जैसे प्रथम राजकुमार, उनकी महिमा भी करते कि देवों में देव महान, ज्यों तारों के बीच चंदा। श्री कृष्ण सभी देवों में देव महान हैं, क्योंकि उनकी महिमा में गाते हैं कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो श्री कृष्ण की महिमा में सब कुछ, सारी महिमा, ज्ञान सब समाया हुआ है, अर्थात सत्य स्वरूप ज्ञान का सागर परमात्मा शिव, जो हम बच्चों को अब बंधनों से मुक्त होने की, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने की हमको ज्ञान योग की शिक्षा दे रही हैं। उस शिक्षा को सचमुच बहुत लंबे समय से हमको मिल रही है। वो शिक्षा आज हम स्वरूप बन जाए और अपने जीवन के द्वारा अनेकानेक आत्माओं को रास्ता दिखाने के सहज ही मार्गदर्शक बन जाएं। तो इसी उपलक्ष्य में अपने सब भाई बहनों को, ब्राह्मण कुलभूषणों को, सर्व भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।